नमस्कार, मैं सतीश कुमार वीवीआईपी न्यूज़ इंडिया से। मैं आपको बता दूं कि एमसीडी के इलेक्शन अभी डिक्लेयर होने वाले हैं और कैंडिडेट की बहुत लंबी लाइन जगह जगह देखने को मिल रही है। मैं मोती नगर के इस 100 नंबर वार्ड पर खड़ा हूं और यहां पर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे पोस्टरबाजी चल रही है। और अभी से, क्योंकि इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं किया है सरकार ने, लेकिन हर कैंडिडेट अपनी ओर से कोशिश कर रहा है और जगह जगह पोस्टर लगा रहा है, लोगों से मिल रहा है और लोगों को बता रहा है कि कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है और किस पार्टी को आपको जिताना चाहिए। वो अपनी तरफ से हर भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिले और पार्टी का ये निर्णय है कि पार्टी किसको टिकट देती है और कौन इस मैदान में उतरता है। लेकिन फिर भी एमसीडी में नेताओं की लाइन लगी हुई है और हर पार्टी के नेता अपनी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिले और वो अभी से इस कार्य में जुट गए हैं। देखते हैं कि एमसीडी के इलेक्शन में मोती नगर वार्ड नंबर 100 से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन प्रयास कर रहे हैं टिकट लेने के लिए। आइए मिलते हैं उनसे। मेरा नाम नीतू कादा है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मोती नगर विधानसभा महिला विंग्स की और यहाँ पर 3 साल से मुझे पोस्ट मिली हुई है जो मैं लगातार सेवा कर रही हूँ। इसी पोस्ट पे जो भी मुझे दायित्व दिया जाता है वो मैं पूरा कर रही हूँ। धन्यवाद। ये जो आने वाले इलेक्शन है एमसीडी के इलेक्शन, वार्ड नंबर 100 को लेडीज सीट के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। इससे आने वाले चुनाव में क्या असर दिखेगा? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जो लेडी सीट हुई है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी इनसिक्योर सी फील करती हैं एक जेंट से बात करने में, या जैसे भी कह लो कि किसी, अभी मुझे भी 2-3 महिलाएं जैसे मिली तो उन्होंने भी मुझे यही जाहिर किया कि यहाँ पर लेडी सीट हुई है। कल हमारी कहीं मीटिंग थी, उसमें भी यही चीज़ मुझे बताया गया कि लेडी सीट होने से कि हमें ये एक तसल्ली हो गई है कि हम इंडिपेंडेंटली आके आपसे बात कर सकते हैं कि कैसे एक हमें बहुत झिझक आती है कि किसी के पास जाना और वहाँ पर हमें मिसबिहेव किया जाता है। तो इस सब चीज़ों में वो चाहते हैं कि एक महिला सीट आई है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहा है ताकि हम अपनी बात जो है खुल के कह सकें। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए और पूरा इलाका जो है पोस्टरों से फटा पड़ा है और हर कोई अपने आप को चुनावी दौड़ में झोंक रहा है। आप इस चुनावी रेस में कहाँ अपने आप को मानते हैं? जहाँ तक ये बात है कि चुनावी रेस में तो मैं किसी चुनाव का हिस्सा ना रह के मैं एक समाज सेवा का हिस्सा रहना चाहती हूँ कि मैं एक अपने एरिया में समाज सेवा करना चाहती हूँ। जैसे हमारे विधायक श्री शिवचरण गोयल जी हैं, वो लगातार अपने कार्य कर रहे हैं, लगातार देश का मतलब क्षेत्र का विकास करने में लगे हुए हैं। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मुझे बस वही दायित्व मिले कि मैं अपने क्षेत्रवासियों का, क्योंकि मैं पैदा ही यहीं हुई हूँ मोती नगर एरिया में, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक चीज़ को देते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं की एक ये जागीर है, तो मोती नगर भी मुझे एक ऐसा एरिया लगता है कि हमें बिल्कुल हमारे बाप दादाओं की जागीर है। तो इसको एक बहुत ही साफ सुथरा और बहुत अच्छे से बनाने के लिए तो मुझे दायित्व दिया जाएगा तो मैं उसको बहुत अच्छे से निभाऊंगी। आप इस चुनाव में प्रतिस्पर्धा का हिस्सा हैं या नहीं हैं? बिल्कुल मैं हूँ हिस्सा और मैं कोशिश भी करती रहूँगी आगे भी कि बस मेरे को अच्छे से दायित्व मिले, ये चीज़ की कोशिश हम कर रहे हैं। बाकी पार्टी सर्वोपरि है, जैसा भी देखेगी, जो भी आदेश देगी उसके लिए हम तैयार हैं। किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जैसे हमारे एरिया में आपने देखा है जगह जगह डॉग्स हैं, जगह जगह गायें वगैरह घूम रही होती हैं, पार्क इतनी बेकार कंडीशन में है कि मतलब बैठने का भी मन नहीं करता वहाँ पर हम अगर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई झूले वगैरह या कोई भी चीज़ हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमें पीछे से ऑर्डर नहीं दिया जाता, मतलब हमें यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाती। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जहाँ पार्किंग है, मोती नगर एरिया की एंट्री है, वो सब इतनी मतलब वर्स्ट एरिया में इस चीज़ों में है ये चीज़ें। तो मेरे को ये लगता है कि इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए एमसीडी में बदलाव ज़रूरी है, यहाँ से गंदगी हटाना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी भी मैं चाहूँगी कि एमसीडी से कहीं ना कहीं बीजेपी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और
बस उसके बाद जो होगा देखते हैं। आपकी पार्टी के क्या मौजूद रहेंगे कि इस क्षेत्र में बदलाव लाने के? जितने संभव हो सकेगा, जैसे पार्क में पूरी अच्छे से आपने देखा होगा कि एंट्री बाहरी केजरीवाल जी ने इतना अच्छा कर दिया। यहाँ पर पानी है, बिजली है, सब चीज़ें, लाइटें लग रही हैं, वाईफाई लग रहे हैं, हर चीज़ इतने अच्छे से सिस्टमेटिकल हो रही है, सीढ़ियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं अब। तो यही अगर एमसीडी में भी अगर केजरीवाल जी की सरकार आती है तो ये पार्क की कंडीशन जो हो रखी है ये सब अच्छे से हो जाएगी। और जहाँ तक एंट्री है, मुझे लगना कि मोतीनगर में एंट्री करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है कि वो बाहर अपना खड़ा कर देते हैं व्हीकल्स वगैरह भी, कि पैदल आना ज़्यादा पसंद करेंगे अंदर मार्केटों में। तो ये सब चीज़ें का काफ़ी व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से। हमारी मोतीनगर जो है, एक एंट्री इतनी ख़राब है कि लोग देखना भी, मतलब हमारा मोतीनगर उन्होंने डिग्रेड कर रखा है कि बच्चों के एडमिशन के लिए भी इवन की फॉर्म वगैरह फिल करना हो, कुछ भी करना हो तो हमें पहले डिग्रेड की कैटेगरी में कहीं ना कहीं डाला जाता है। तो उसके लिए हमें इसको बहुत ही अच्छे से क्षेत्र को व्यवस्था करवानी है, बहुत अच्छे तरीके से। मोतीनगर की सबसे मूल समस्या क्या है? मोतीनगर की सबसे मूल समस्या एक तो एंट्रीज है, और उसके बाद ये जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों छोटी ब्लॉकों में 4 से 6 सीढ़ियाँ हैं, बड़ी ब्लॉकों में 10 से 12 सीढ़ियाँ हैं। तो उन 10 से 12 सीढ़ियाँ मतलब टोटल 150 से ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी। तो उन सीढ़ियों को जो है वो अच्छे से बनाना, हम ब्यूटीफाई, एमएलए सर उनको ब्यूटीफाई करवा रहे हैं, पत्थर वगैरह लगवा रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूती जो ऐसी चीज़ है तो उससे जो स्ट्रेंथ मिलेगी सीढ़ियों को, तो वो हम जरूर करवाएंगे। एमसीडी में आने से और एमएलए सर के साथ मिलके हम जो ये काम करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छे से होगा, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी। और भी लोगों को जो डबल स्टोरी की सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही जर्जर हालत में हैं, तो उनको ठीक करवाना, उनको अच्छे से बनवाना, ये मेरा पहला मूल उद्देश्य रहेगा। थैंक यू।